देखो, आज अपने प्रश्नावली 5.1 के चौथे प्रश्न से पाँचवा, छठा, सातवां करेंगे। पहले प्रश्न 1, 2, 3 अपन पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे 5.1 का प्रश्न नंबर 4। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है, आराम से ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच, ठीक है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि अपन को AC बराबर 1/2 AB लेके आना है और क्या दे रखा है? AC बराबर क्या दे रखा है? BC दे रखा है। ठीक है, प्रश्न को पढ़ो वापस शुरू से। जैसा प्रश्न कहते जाएगा वैसे वैसे क्या करेंगे अपन? चित्र बनाएंगे। देखो, यदि दो बिंदुओं A और B, मान लो कि एक बिंदु A तो यहाँ पे हो गया, एक बिंदु B यहाँ पे हो गया। दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला रहा हूं, तो ये हो गया A और ये हो गया B। कह रहा है A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, मतलब ये जो C बिंदु है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मध्य में। तो ये क्या है? AC और BC दोनों क्या है? बराबर बराबर है। मान लो कि AB कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है, तो ये AC कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी और BC कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे है नहीं सेंटीमीटर के अंदर। तो AC बराबर क्या दे रखा अपन को? BC। तो देखो, प्रश्न क्या कह रहा है अपन को? C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो अपन लिखेंगे AC बराबर BC। कारण क्या लिखेंगे? प्रश्न ने अपन को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कि AC बराबर क्या है? BC है। अब देखो, सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे अपन? ये तो क्या लिखेंगे अपन? दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, दोनों पक्ष कौन से? एक पक्ष ये रहा, एक पक्ष ये रहा। तो AC के अंदर भी क्या जोड़ेंगे? AC जोड़ेंगे, और इधर BC के अंदर भी क्या जोड़ेंगे? AC जोड़ेंगे। ठीक है, AC और AC कितने AC हो गए? 2 AC हो गए, बराबर BC प्लस AC, BC प्लस AC। देखो B और C, ये रहा B और C, A और C, A और C। इसको, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को, दोनों भाग को मिला दूंगा, क्या बन जाएगा? ये AB भाग बन जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? 2AC बराबर पूरे क्या लिखेंगे? AB। इसकी जगह पे इसको और इसको, ये देखो BC भाग और ये AC भाग, इन दोनों भागों को जोड़ दिया तो पूरा बन गया AB बन जाएगा। तो ये AB बन गया, तो ये क्या हो गया? 2AC बराबर क्या आ गया? AB। ठीक है, अब AC को इधर रखो बराबर में AB। 2AC किसमें है? यहाँ पे गुणे में। इधर आएंगे किसमें जाएंगे? भाग में। तो बटे में कितने आ गए? 2। बटे में कितने आ गए? 2। तो इधर देखो, तो AC बराबर, हम इस 2 को क्या लिखते हैं अपन? 1/2 AB। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। और ये क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। इस एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, तो आकृति हमने खींच ली और इसको क्या कर दिया? स्पष्ट कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया। और क्या लिख देंगे अपन? इति सिद्धम। सरल प्रश्न, आसान प्रश्न था। ठीक है, डालो इसको। अब देखो अपने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? देखो, जो हमने प्रश्न 4 पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है। देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न 4 में, ठीक है, C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 के अंदर यही था कि AB कोई रेखा है, उसके मध्य बिंदु कौन सा है? C वाला है। ठीक है, यही प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। सिद्ध करना है कि कोई रेखाखंड होता है, उसका केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, उसके अलावा कोई मध्य बिंदु नहीं होता है। तो देखो, प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु था। ठीक है, रेखाखंड क्या था? AB, ये ले लो AB, और कोई C था बिंदु जो इस AB का क्या था? मध्य बिंदु था। ठीक है,
ये तो अपने प्रश्न नंबर 4 की बात है, ठीक है। अब इसमें देखो, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है, इसके अलावा कोई मध्य बिंदु नहीं होता है। जो हमारा मध्य बिंदु अभी है क्या, सी, ठीक है। अब देखो, मैंने मान लिया कि ये जो डी है, ये डी क्या हो गया, इस ए बी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि भाई एक ही होता है, मैं दो मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस वाले जो मैंने माना उसको क्या करना है, गलत साबित करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, अब देखो इससे क्या बन गया, अगर डी मध्य बिंदु है, माना कि अन्य बिंदु डी जो कि ए बी का मध्य बिंदु है। मैंने मान लिया कि भाई ये जो डी है, इस ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है। अगर ये डी मध्य बिंदु आ गया तो बताओ ए डी और डी बी दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये सेकंड चित्र बना रहा हूं मैं, ये ए, ये बी, और यहाँ पे माना मैंने डी, ठीक है। चित्र तो ये अपने प्रश्न नंबर 4 का था, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे माना तो ये डी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, ए डी बराबर बी डी, ये ए डी और बी डी दोनों क्या होंगे, बराबर है। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि डी क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसको देंगे अपनी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब और देखो, अपने जो सी जो रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। एक अन्य चित्र बनाता हूं मैं यहाँ पे, प्रश्नानुसार सी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि भाई सी तो है, ये क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये हो गया ए बी और ये क्या हो गया, सी, ठीक है। तो अगर मध्य बिंदु है, प्रश्न कह रहा है ये सब ऑलरेडी प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या जाएगा, बी सी। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 को 2 में से घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या आ रहा है, देखो ए सी, ये आ रहा है ए सी बराबर क्या आ रहा है, बी सी, ए सी बराबर बी सी। घटो समीकरण नंबर 1 क्या थी, ये रही, इधर वाला पक्ष इधर वाले से घटेगा, उधर वाला पक्ष उधर वाले पक्ष से घटेगा, तो इधर वाला क्या है, ए डी, तो माइनस क्या कर देंगे, ए डी बराबर रहेगा माइनस क्या कर देंगे, बी डी, ठीक है। अब देखो ए सी कहाँ है, ए सी ये वाला, इस वाले चित्र को देखना है, ए से लेके सी तक, ठीक है। उसमें से क्या घटा रहे हैं अपन, ए डी, इस पूरे भाग में से, यहाँ से लेके यहाँ तक भाग में से क्या घटा रहे हैं, ए डी। देखो ए सी में से ए डी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इस ए सी में से ए डी माइनस क्या क्या बचा, बी सी बचा, क्या बचा, बी सी, ठीक है। फिर देखो बी सी कहाँ आ रहा है, ये रहा बी सी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का भाग, बी सी में से क्या घटाएंगे, बी डी घटाएंगे। अभी इस बी सी भाग में से क्या घटा रहे हैं अपन, बी से लेके डी तक घटा रहे हैं, छोटे भाग में से बड़ा भाग घटा रहे हैं, ठीक है। जो छोटा भाग है, मैंने 2 में से 5 निकाले, ठीक है। छोटे भाग में से बड़ा भाग निकालेंगे, निकल तो जाएगा, लेकिन उत्तर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। 2 में से 5 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 3, ठीक है। इसी प्रकार इस बी डी में से देखो, सॉरी बी सी में से, ये बी सी हो गया, उसमें से क्या घटा रहे हैं अपन, बी डी, इस छोटे भाग में से बड़ा भाग घटा रहे हैं, ठीक है। छोटे भाग में से बड़ा भाग घटा रहे हैं, तो उत्तर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। अगर इस वाले भाग में से ये वाला भाग घटाएंगे तो क्या बचेगा, डीसी बचेगा। डीसी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, तो क्या लिखेंगे अपन, माइनस का डीसी, ठीक है। अब देखो इसे डीसी, ये डीसी किसका है, माइनस का, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस की क्या हो गया, डीसी, और इधर क्या बच गया, कुछ भी नहीं, इधर था इधर आ गया, इधर क्या बच गया, 0। डीसी और डीसी कितने डीसी हो गए, 2 डीसी बराबर क्या बच जाएगा, 0। अब 2 को उधर भेज दो, डीसी बराबर क्या आ जाएगा, 0। 2 और डीसी किसमें थे, गोने में, 2 इधर आए तो किसमें हो गए, भाग में, काटेंगे क्या आएगा, 0। तो डीसी बराबर क्या आ गया, डीसी बराबर क्या आ जाएगा अपने, 0 आ जाएगा। मतलब ये डी और सी के मध्य जो दूरी है वो क्या है, 0 है।
इसका मतलब ये होता है कि ये जो मध्य बिंदु है, ये डी और सी दोनों मध्य बिंदु मान रहे हैं अपन, डी और सी दोनों मध्य बिंदु है, तो क्या है एक ही रेखा पर क्या है स्थित है। तो अपन क्या लिखेंगे, डी सी बराबर 0 आने पर डी तथा सी दोनों एक ही बिंदु है, दोनों एक ही बिंदु होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, एक ही बिंदु होंगे। ये रेखा हो गई, इसका क्या हो गया, ये मध्य बिंदु, इधर नाम सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया। अगर सी का इसका नाम सी भी हो गया, इसका नाम डी भी हो गया। ठीक है, डी सी बराबर 0 आगे आने पर डी तथा सी दोनों एक ही मध्य बिंदु होंगे। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना था कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमारे पास डी और सी दोनों क्या है एक ही बिंदु। ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन बिंदु क्या है, एक ही है। तो ये क्या हो गया अपने पास, सिद्ध हो गया। क्या लिख देंगे, इति सिद्ध। ठीक है, निकालो इसको। अब अपने 5.1 का प्रश्न नंबर 6 बिल्कुल आसान है, सिंपल है। ठीक है, आराम से कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आपके लिए जो यूक्लिड वाली मतलब ये जो रेखागणित वाली प्रश्नावलियाँ हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं तो नहीं है, लेकिन मतलब कुछ नया है, क्योंकि 8वीं क्लास तक तो आपके इतना सिद्ध करने वाला कुछ था नहीं, दिया हुआ वगैरह ऐसा कुछ आपने पढ़ा नहीं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज वगैरह थे, वृत्त था, त्रिज्या वगैरह थी, ये आपने पढ़े होंगे पहले। लेकिन ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नई है, तो इन प्रश्नों को आप एक दो बार समझ के फिर एक दो बार खुद करोगे, तब जाके आपके एकदम से दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इन प्रश्नों को बार बार हल करना है, जितनी बार हो सके आपको हल करना है, ताकि आपको हर बार आप हल करोगे तो कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, आकृति 5.10, ये आकृति दे रही 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, देखो ए सी बराबर बी डी प्रश्न ने अपन को दिया हुआ है। हमने इसे क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न ने अपन को दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। देखो ए सी बराबर बी डी है तो, ठीक है, दे रखा है। देखो ए सी और बी डी दोनों क्या है अपने पास, बराबर बराबर दे रखी है। ए से लेके सी तक और बी से लेके डी तक दोनों क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी, ये लेकर आना अपन को, ए बी बराबर सी डी लेके आना। ठीक है, तो अब देखो ए से लेके सी तक, ठीक है, ए से लेके सी तक मतलब ये वाली जो लाइन है ये किस किस को मिलकर बन रही है। देखो एक भाग तो ये आ रहा है और एक भाग ये आ रहा है, दोनों भाग को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है अपने पास, ए सी बन रहा है। ठीक है, तो इस ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी प्लस बी सी दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। ए बी और बी सी दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, पूरा ए सी बन जाएगा। ठीक है, बराबर है तो इधर भी बराबर। बी डी, ये जो बी डी भाग है ये किससे मिलकर बन रहा है, एक तो बी सी से और एक सी डी से, दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, पूरा बी डी भाग बन जाएगा। तो बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बी सी प्लस सी डी या डी सी। ठीक है, सी डी। अब देखो इसको इस रूप में लिख दिया, इसको इस रूप में लिख दिया, और दोनों ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो ए बी है, ए बी और बी सी है, ये बी सी, ये बी सी किस में आ रहा है, यहाँ प्लस में, इधर लेके आ जाओ, किस में आ जाएगा, माइनस में, और इधर क्या बच जाएगा, सी डी बच जाएगा। तो बी सी प्लस का बी सी माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या बचा, सी डी। सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। तो देखो आ गया आपने। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, और यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, इति सिद्ध। ठीक है, आसान है एकदम से, बस एक दो बार आप करते रहोगे, बार बार करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतारो इसको। अब अपने 5.1 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 आराम से पढ़ेंगे अपन और आराम से इसका सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल सरल प्रश्न है। ठीक है, अब देखो यूक्लिड की अभिगणितों की सूची में, ठीक है, यूक्लिड की परिभाषाएं पढ़ी हमने, अभिगणित पढ़े और अभिधारणाएं पढ़ी। परिभाषाएं अपनी एनसीईआरटी की बुक में कितनी है, 7 है,
अभिग्रहित कितने हैं 7 है, और अभिधारणाएं कितनी है अपने 5 है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5, अभिग्रहित नंबर 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ठीक है, अब अभिग्रहित 5 क्या है वो आपको याद होना चाहिए कि अभिग्रहित 5 कौन सा है। ठीक है, आप 2-3 बार उनको पढ़ोगे, रीडिंग मारोगे तो आपको याद हो जाएगा वो। फिर कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, मतलब अभिग्रहित अलग है और अभिधारणा अलग है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो यूक्लिड महोदय का अभिग्रहित नंबर 5 क्या था। अभिग्रहित 5 था क्या, यूक्लिड का अभिग्रहित 5 क्या था। अभिग्रहित 5 यह था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, भाग से बड़ा होता है। ठीक है, अभिग्रहित 5 में था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है कि भाई ये संसार के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सत्य है। ठीक है, अब सर्वव्यापी सत्य का मतलब ये होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। अब सूर्य किधर होता है, उदय होता है, पूर्व से उदय होता है, और ठीक है, और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। अपन सबको पता है कि भाई सूर्य पूर्व से उदय होता है। ठीक है, वो क्या है, सर्वव्यापी सत्य। ठीक है, और अब देखो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखो जैसे कि मान लिया कि मैंने ये अपने आयत, ठीक है, इस आयत में क्या कर दिया मैंने, इतना सा हिस्सा क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, अब ये हिस्सा मैंने क्या कर दिया, काट दिया, और इधर क्या बच गया मेरे पास, ये हिस्सा बच गया। ठीक है, इस पूरे में से ये काट, इस वाले भाग काट दिया, तो ये देखो ये जो पूरा था, ये पूरा था, ये तो क्या है, ये छोटा सा क्या है, इसका भाग है। क्या है, ये भाग है, और ये वाला भी क्या है, इसका भाग है। अब ये जो भाग है क्या इससे बड़ा है क्या, नहीं, इससे क्या है, छोटा है। मतलब ये जो पूरा है, ये जो पूरा है अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मतलब समझो कि जैसे कि ये अपने मार्कर है, इस ये मार्कर क्या है, पूर्ण है। क्या है, पूर्ण है। अब देखो मैंने इसका ये हिस्सा निकाल दिया। ठीक है, ये हिस्सा निकाल दिया, तो अभी ये जो पूर्ण हिस्सा है इस वाले हिस्से से, मतलब ये जो हिस्सा है, मतलब ये वाला जो पूरा था इस वाले हिस्से से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, मतलब इस वाले छोटे वाले हिस्से से ये पूरा वाला हिस्सा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे अनेक उदाहरण अपन दे सकते हैं। तो देखो यूक्लिड का अभिग्रहित 5 यह था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ कि अभिग्रहित 5 से सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, क्योंकि पूर्ण संसार, मतलब पूरे संसार में किसी भी वस्तु को ले लो, किसी भी वस्तु का पूर्ण भाग अपने भाग से, मतलब जो पूरा भाग है अपने छोटे भाग से बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि पूर्ण संसार में किसी भी, मतलब पूरे संसार में किसी भी वस्तु को ले लो आप, किसी भी चीज को ले लो, ठीक है, किसी भी वस्तु का पूर्ण भाग अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार से अपने 5.1 के प्रश्न 7 थे वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे वाले प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे। इसके लिए आप उनको ध्यान से पढ़ना ताकि अपन आगे वाले प्रश्नावली को आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप जो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के पास भी पहुँचाएं। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ कमी होती है तो भी बताएं, और बढ़ावा देना हो तो बढ़ावा भी दो। ठीक है, तो